एक तरफ बातें होती हैं मेड इन इंडिया की, स्वदेशी की, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ दावों में ही है? आज भी जो मोनोपोली क्रिएट हुई है वो कोरियन और चाइनीज कंपनी की है भारतीय फ़ोन मार्केट में। स्मार्टफोन्स तो बन रहे हैं, क्या 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन इंडिया में बनाना पॉसिबल है? आत्मनिर्भर होना पॉसिबल है स्मार्टफोन्स के मामले में? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया में जो स्मार्टफोन्स बनते हैं उसमें से 90% स्मार्टफोन्स असेंबल्ड होते हैं, जो कि इंडिया में असेंबल होते हैं। मतलब बाहर से कंपोनेंट आते हैं और उसे असेंबल करके बनाया जाता है। बैटरी कहीं और से आ रही है, डिस्प्ले कहीं और से आ रहा है, सारी चीज़ें एक जगह चिपका दी जाती हैं और असेंबल्ड स्मार्टफोन मिल जाता है। बाकी 10% आईफोन जैसे फ़ोन होते हैं जो बाहर बनते हैं और डायरेक्टली इंपोर्ट होकर आते हैं। जो आईफोन बन भी रहा है वो भी असेंबलिंग होती है उसकी। यह असेंबल भी क्यों होते हैं उसका कारण है मेक इन इंडिया कैंपेन। कंपनीज को बोला गया था कि अपने प्रोडक्ट्स को असेंबल करते हैं तो उनको सब्सिडी दी जाएगी, इसलिए टैक्स बचाने के लिए कंपनी बाहर से कंपोनेंट इंपोर्ट करती है और यहाँ असेंबल करती है। अब बात करते हैं कि क्या 100% मेड इन इंडिया फ़ोन बनाना पॉसिबल है? डिस्प्ले बाहर बनते हैं, चिप्स का फैब्रिकेशन बाहर होता है, इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि इसको बनाने बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेजर कंपोनेंट्स बाहर बनते हैं। काफ़ी सारे चार्जेस इंडिया में बनने लगे हैं, लेकिन मेजॉरिटी कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं बन रहे हैं। इंडिया में बनाना काफ़ी महंगा पड़ता है। आईफोन इंडिया में बिकता है, लेकिन उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएसए में होता है। शाओमी सब के सब चाइना में डिज़ाइन करते हैं, फिर असेंबलिंग इंडिया में होती है। यूआई भी चाइना में ही कोड किया जाता है, फिर इंडिया में एग्जीक्यूट और रोल आउट किया जाता है। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर अपडेट भी चाइना में तैयार होते हैं। अगर ये वीडियो आप इस फ़ोन पे देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फ़ोन भी कहीं और डिज़ाइन हुआ होगा, इंडिया में नहीं। चाहे किसी भी डिवाइस पर आप देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में कुछ टेस्टिंग होती है कि इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है या गलत है। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले इंडियन डिवाइस पर टेस्ट किया जाता है। अगर इंडिया में कोई फीचर डेवलप करना है तो वो आपको इंडिया में होती हुई दिख सकती है, लेकिन कंप्लीट फ़ोन इंडिया में डिज़ाइन हो रहा है, ये चीज़ इंडिया में पॉसिबल नहीं है। और जितनी भी बड़ी कंपनी है इन्होंने इंडिया में अपनी ब्रांच तो खोल रखी है। कोरिया की सैमसंग इंस्ट्रक्शन भेजती है और वो लोग इंडिया में फॉलो करते हैं। सेम शाओमी भी करती है कि वो इंस्ट्रक्शन चाइना से लेती है और इंडिया में एग्जीक्यूट करती है। कौन सा प्रोडक्ट लाना है और कौन सा नहीं लाना है वो चाइना में डिसाइड होता है, और ये सब इंडिया में फॉलो करते हैं। रियलमी के साथ भी यही केस होता है। आज के समय में हमें 100% मेड इन इंडिया फ़ोन देखने को नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा हमेशा हो सकता है, या हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी कोई कंपनी देखने को मिले जो इंडियन हो और इंडिया में डिसाइड करे? हो सकता है कि पूरी तरह से इंडिया में ही फ़ोन मैन्युफैक्चर करे, हो सकता है कि पार्शली वो पार्ट्स को इम्पोर्ट करे या कुछ पार्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, लेकिन धीरे धीरे कंपोनेंट्स इंडिया में बनने लगे हैं। बात करें शक्ति प्रोसेसर की तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह की और भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। 100% मेड इन इंडिया फ़ोन शायद आपको देखने को ना मिले। अगर कोई भी इंडियन कंपनी इंडिया में बनाएगी तो उसका सॉफ्टवेयर यानी एंड्रॉयड तो बाहर का ही है। कहने का मतलब है कि आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन तो देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरनेशनल फ्लेवर हमेशा रहेगा। अगर इंटरनेशनल फ्लेवर नहीं रहेगा तो शायद उस फ़ोन को कोई नहीं लेगा। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो वो भी यूएसए की कंपनी है। गूगल का यूज़ करते हो तो यूएसए की है, फेसबुक का यूज़ करते हो तो वो भी यूएसए का है। मोस्ट प्रोबेबली आप इस वीडियो को चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन पर देख रहे होंगे। कई सारी कंपनी जैसे लावा कोशिश कर रही है कि अपना स्मार्टफोन इंडिया में बनाए और बेच सके, जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।